नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतनी बड़ी वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर भीड़, महिलाओं की लंबी कतारें और आंखों में वही जिद, हम वोट देंगे, इस बार जरूर देंगे। 68.74% मतदान, और अगर दोनों चरणों को जोड़ दे तो कुल वोटिंग 66.51% पर पहुंच गई है। यानी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये संकेत है बदलते बिहार का। वो बिहार जहां कभी महिलाओं की भागीदारी को साइलेंट कहा जाता था, वही अब महिलाएं सबसे लाउड मैसेज दे रही हैं। कभी छठ, दिवाली, बच्चे, रसोई, सब कुछ वोटिंग से ज्यादा जरूरी माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं कह रही हैं कि रोटी बाद में बनेगी, पहले वोट डालेंगे। और इस बार बिहार की हर दूसरी मतदाता महिला थी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं का जोश साफ दिखाई दिया। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में थे और जनता ने बटन दबाकर तय कर दिया कि अब किसकी सरकार बनेगी। 65% से बढ़कर 68.74%। अगर इतिहास पलटे तो देखेंगे कि जब भी बिहार में महिलाओं ने खुलकर वोट डाले हैं, सत्ता बदली है। साल 1990 में जब लालू यादव की लहर चली, महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में वोट दिया था। साल 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब भी महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की थी। और अब 2025 में वही तस्वीर, लेकिन इस बार कहानी कुछ और कहती है। सवाल ये नहीं कि किसने वोट दिया, सवाल ये है क्यों दिया। दरअसल इस बार महिलाओं की वोट में नाराजगी भी है, उम्मीद भी है और जिम्मेदारी भी। महंगाई, रोजगार, बेटियों की सुरक्षा और रसोई गैस के दाम, ये सब मुद्दे अब सिर्फ घर की बातें नहीं रही। महिलाएं अब समझती कि सरकार सिर्फ सड़क और बिजली से नहीं बनती, सरकार बनती है उससे जो उनके जीवन को आसान करे। और यही वजह है कि बिहार की महिला मतदाता अब साइलेंट वोटर नहीं बल्कि साइलेंट किंग मेकर बन चुकी है। 2020 में कुल 57.29% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। और खास बात यह कि महिलाओं ने फिर से पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, हर इलाके से एक ही कहानी सामने आई कि इस बार सब निकले हैं वोट डालने। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में तो 80% तक वोटिंग हुई है। कई जगह बूथों पर महिलाओं की लाइनें पुरुषों से दोगुनी लंबी थी। इतिहास कहता है कि जब बिहार में वोटिंग बढ़ती है तो सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार का इमोशन अलग है। यहाँ सिर्फ सत्ता नहीं, सोच भी बदल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि दूसरे चरण में 71% महिलाओं ने वोट डाले, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 62% के आसपास रही। यानी महिलाओं ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई। अब बिहार का मतदाता सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं डालता, वो अपनी जरूरत, अपने हक और अपने भविष्य के लिए वोट करता है। युवा कह रहे कि अब खाली वादों पर नहीं, काम पर वोट देंगे। और महिलाएं कह रही थी कि अब हमारी बारी है तय करने की। 1951 से लेकर अब तक बिहार में जब भी वोटिंग में 5% से ज्यादा उछाल आया, सत्ता पलट गई। 1967 में 62 में 44.5% वोटिंग थी। 67 में बढ़कर 51.5% हुई और कांग्रेस की सरकार चली गई। 1980 में 57% वोटिंग हुई, सत्ता फिर बदली। 1990 में 62% वोटिंग हुई और कांग्रेस की जगह जनता दल की सरकार बनी। यानी बिहार में वोटिंग बढ़ना हमेशा रहा है चेंज का संकेत। अब सवाल यही कि क्या 2025 भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस बार किसने इतिहास लिखा है, राजनेता या जनता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मतदान बढ़ने के पीछे कई वजह रही। पहली वजह SIR प्रक्रिया, जिसके तहत मृत या फर्जी वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे वास्तविक वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी वजह प्रवासी मतदाता। दिवाली और छठ पर बिहार लौटे लाखों लोगों ने इस बार वोट डाले। रेलवे ने 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता अपने गांव पहुंचे और मतदान में शामिल हुए। और सबसे बड़ा रोल रहा महिलाओं का, जो जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुफ्त बिजली और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, इन सबका असर सीधे वोटिंग बूथ तक दिखा। बिहार का ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं, ये सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। जहां महिलाएं, युवा, किसान सबने कहा अब हम सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, अब हम फैसला लिखेंगे। इतिहास हमेशा तारीखों से नहीं बनता, कभी कभी एक वोट से भी बन जाता है। और इस बार बिहार ने वही कर दिखाया है।
तो इस बार का सवाल सीधा है, इतनी बड़ी वोटिंग, इतने रिकॉर्ड, इतनी महिलाएं बूथ तक, क्या बिहार में इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या फिर जनता ने एक बार फिर पुरानी सरकार पर भरोसा जताया है? नतीजे जो भी हो, इतना तय है कि बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाला बल्कि लोकतंत्र में एक नया इतिहास लिखा है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।